मैं कैंप वाले में आना चाहती थी, इन्होंने मेरा एडमिशन नहीं लिया यहाँ पर। यहाँ पे 3 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, घरों में काम करती हूँ और यहाँ पे 3 साल से मेरे को एडमिशन नहीं मिली। 9 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली हरियाणा सरकार की हकीकत धरातल पर कुछ हो रही नजर आ रही है। अपने एडमिशन को लेकर स्कूल के बाहर गेट पर बेटियां दरवाजा पिटती रही, मगर स्कूल प्रबंधकों ने दरवाजे को ही बंद कर दिया। मीडिया को देखने के बाद दरवाजे को खोला गया। हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के कैंप के संस्कृत मॉडल स्कूल की। यह स्कूल अपने आप में अच्छी पढ़ाई के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास करीब लगती कई कॉलोनी में एकमात्र यही एक स्कूल है जो कि सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है। इसके पास 2 छोटे स्कूल हैं जो कि 8वीं तक है, एक चांदपुर में तो दूसरा ममीदी में, जहां से पास होने के बाद लड़कियां 9वीं कक्षा के अंदर एडमिशन लेना चाहती हैं। साक्षी है, मेरी मम्मी बोल नहीं पाती। मिड स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था, 8 तक था वो। फिर मैं कैंप वाले में आना चाहती थी, इन्होंने मेरा एडमिशन नहीं लिया यहाँ पर। तो अगर एडमिशन मिलता तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? पढ़ोगे आगे? हाँ जी, पूरा पढ़ूंगी। और अगर एडमिशन ना मिला फिर घर बैठना पड़ेगा। मगर स्कूल यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि उनके पास जगह ही नहीं है। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि वह नाम लिख रही है, अगर उनका नाम पोर्टल पर चढ़ जाता है तो उनका एडमिशन दे दिया जाएगा। सर, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पर एडमिशन के लिए किसी को भी मना नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो भी कोई बच्चा अप्रोच करता है, हमने यहाँ पर कमेटीज़ बनाई हुई हैं क्लास वाइज। सीबीएसई की तरफ से इस पर जो एडमिशन है वो 1st क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास में ही सिर्फ एडमिटेड किए जा सकते हैं इस पर बच्चे। अगर उसके अलावा किसी क्लास के लिए बच्चे आए हैं तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है। सेकंड थिंग हमारे सर यहाँ पर ये है, हमारे यहाँ पर बिल्डिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रेनोवेशन के लिए यहाँ पर 19 रूम्स जो हैं ये डिमोलिश हो चुके हुए हैं और नई बिल्डिंग का हमारा टेंडर हो चुका हुआ है और विद इन कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द कोड ऑफ कंडक्ट ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ तक बात है एडमिशन की, तो यहाँ पर बिल्डिंग के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई के नॉर्म्स होते हैं और जो ओएसिस पोर्टल होता है सीबीएसई का, उस पर जितना हमें वो अलाउ करता है हम उतना एडमिशन दे रहे हैं। और इन केस अगर कोई इसके अलावा भी बच्चे हमें अप्रोच करते हैं तो हम उनका एक रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। अगर ओएसिस पर उनका नाम चढ़ जाएगा पोर्टल पर तो उन्हें भी एडमिशन दे दिया जाएगा। अब ऐसे में सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है या धरातल पर कितनी सही है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। सर देखिए, वैसे तो आज अष्टमी है और लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, लेकिन कन्या देवी तो हमेशा पढ़ी लिखी, शस्त्रों से लैस और ज्ञान से लैस होती है। आज की देवियां बिल्कुल अनपढ़ रह जाएंगी। पिछले 3 साल से हर साल स्कूल के बाहर बेटियों की ऐसे भीड़ लगती है और एडमिशन उनको नहीं मिल पा रहा है। अभी भी सर 50 बच्चों की एक लिस्ट हमारे पास हो रहा है और 30 के करीब ये बच्चे यहाँ बेटी और बेटे यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर इनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये कह रहे कि हिंदी मीडियम वालों को हम एडमिशन ही नहीं देंगे, हिंदी मीडियम वालों को हम एडमिशन ही नहीं देंगे। उसके बाद सर इंग्लिश मीडियम में भी कह रहे हैं कि सीटें हमारी फुल है, 30 बच्चे एक क्लास में रखेंगे, अगर उसके बाद जगह कोई हुई तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए सर, ये स्कूल सरकारी है, ये गरीब बच्चे हैं, अगर इनको यहाँ शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगी। ममिद्दी का स्कूल है सर 8वीं तक का इस एरिया में, बाकी ये 60-70 हजार के बाद भी अकेला +2 का स्कूल है सर। पूरी जम्मू कॉलोनी, पूरा कैंप, गुलाब नगर, पटेल नगर में 5वीं तक का स्कूल है सर। हमिद्दे के अपने आप ही जनसंख्या वहाँ पूरी नहीं होती, इतना बड़ा स्कूल है। 8वीं क्लास में इन्होंने मिद्दी गाँव से की है, 17 लड़कियां पास आउट हुई हैं। ये कहते हैं औरंगाबाद जाओ, 3 लड़कियों ने औरंगाबाद एडमिशन ले लिया, बाकी घर बैठे 4 लड़कियां यहाँ खड़ी हुई हैं। बताइए ये बेटियां ये पढ़ेंगी कैसे? पढ़ेंगी फिर क्या? सिर्फ वो दावे खोखले हैं बेटियां पढ़ेंगी बेटियां बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी और कैसे अपने आप को बचा पाएंगी जब इन पे शिक्षा नाम का अधिकार ही नहीं होगा, हथियार इन पे शिक्षा का होगा, शिक्षा का जेवर होगा, तभी इस जमाने में लड़ पाएंगी सर। तो उसी के लिए मैं आई हूँ। मैंने इसके बारे में बीओ साहब के ऑफिस में गई, मैं वो लिस्ट लेके बीओ साहब के ऑफिस में गई, वो लिस्ट लेके सर मैंने उनको बताया। मैं डीओ मैडम से मिलने गई, 3 दिन से लगातार जा रही हूँ, ऑफिस में नहीं मिल पा रही है। उनको फोन पे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मैं समय दूंगी, लेकिन अभी तक नहीं दिया। फिर मैं एडीसी साहब से मिली, उन्होंने डीओ मैम को उसी टाइम फोन किया
कि कैसे किसी कोई बच्चा शिक्षा से महरूम हो सकता है। तो उन्होंने फोन किया कि इनको संज्ञान ले, लेकिन अभी तक भी उनका मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। कल भी मैंने उनकी 5 बजे तक वेट की, अब भी मैं वहां जाऊंगी। और ये बच्चियां स्कूल के बाहर खड़ी हैं, वैसे तो घर घर जाके कन्या पूजन कर रहे हैं, इनको शिक्षा से दूर करके इनके लिए क्या भविष्य है इनका। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल के पास भी चलेंगे कि बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। और सर, अगर शिक्षा ही नहीं मिलेगी, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, वैसे तो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, और शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो और फिर क्या दे पाएगी सरकार हमें, और हमारी बेटियों का भविष्य कैसे रहेगा। मौके पर पहुंची पार्षद निर्मल चौहान ने बताया कि वह पिछले 3 साल से उनकी लड़ाई लड़ रही हैं, मगर आसपास के स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जा रहा और यह स्कूलों बच्चियों को एडमिशन नहीं दे रहा। अब ऐसे में बच्चियों पढ़े तो कहाँ पढ़े, क्योंकि यह सब बच्चियों गरीब घर से हैं और उनके परिवार में इतनी समर्थ नहीं है कि वह इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें। इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से भी इसकी गुहार लगाई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वह इसमें खुद संज्ञान लेंगी, मगर किसी भी बच्ची को सड़क पर रूलने नहीं देंगी। इसमें आज मैंने प्रिंसिपल से और कुछ लोगों से बात की है, और यही मेरे सामने आया कि वहाँ की जो स्ट्रेंथ है 1800 को क्रॉस कर चुकी है, और जो उनका पोर्टल है ओएसएस पोर्टल, वो जो प्रिंसिपल बता रही हैं कि उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से पोर्टल उठाता नहीं है, तो उस बच्चों का फ्यूचर का भी सवाल है। तो मैं जाके विशेष रूप से खुद ही इसको चेक करूँगी मामले को, और जो भी बच्चियाँ हमारी ऑन रोड घूम रही हैं जिनका एडमिशन बाई चांस किसी कारणों से नहीं हुआ है, तो मैं उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से करवाने की कोशिश करूंगी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसका एडमिशन किसी स्कूल में ना हो, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। अगर इस टाइप का कोई भी मामला है तो मैं विशेष रूप से इसके ऊपर ध्यान जरूर दूँगी।